काज किए बड़े देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी बेचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। श्री संकट मोचन हनुमान अष्टक का ये दोहा हमें बताता है कि दुनिया का कोई भी संकट क्यों ना हो, लेकिन ऐसा कोई भी संकट अभी तक पैदा ही नहीं हुआ जो संकट हनुमान जी हर न ले। और इस बात का उदाहरण देती है हमारी आज की कहानी। केरल के एक गांव में जहां सुमित नाम का एक बजरंगबली का भक्त रहता है, वह एक बड़े सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था। सुमित अपने माता पिता से बेहद ही प्यार करता था, वह उनकी सेवा करता था। वह हनुमान जी की भक्ति में सच्चे मन और निष्ठा से विश्वास भी रखता था। साथ ही प्रत्येक मंगलवार वह व्रत भी किया करता था और हनुमान जयंती वाले दिन तो वह पूरे गांव में गरीबों के लिए भव्य कीर्तन का आयोजन करवाता था। सुमित बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व का व्यक्ति था। कभी किसी को बुरा बोलने या लड़ाई करना जैसे उसका कोई भी व्यवहार नहीं था। सुमित इन सभी चीजों से कोसों दूर था। गांव के लोगों के लिए सुमित एक आदर्श था। सुमित जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था, उस सेठ को सुमित के ऊपर अधिकतम विश्वास था। इसी कारण सेठ ने एक दिन शाम के समय सुमित को पास के सुंदर गांव के सेठ के पास अपना बकाया धन लेने के लिए भेजा। दूसरे गांव की ओर निकला। वहां जाकर सुमित ने सेठ से धन ले लिया और अपने गांव के लिए निकल पड़ा। रात का समय था और रात बहुत ज्यादा होने के कारण उसे कोई साधन नहीं मिल रहा था। वह पैदल ही आगे आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ने पर एक गाड़ी वहां आकर रुकी, जिसमें दो लोग उतरते हैं और सुमित को पकड़कर उसके पास जो भी धन था उसे लूटकर भाग जाते हैं। सुमित बेहद ही डर गया और फिर वह भागा भागा सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी को सारी बात बताई और ये सोचा कि वो उसकी व्यथा को समझेंगे, परंतु सेठ का सारा धन चोरी हो गया था। इसी कारण सेठ को सुमित की किसी भी बात पर यकीन नहीं हुआ। सेठ ने सुमित की शिकायत कोतवाली में दर्ज करवा दी, जिसके कारण कोतवाल ने सुमित को कारागार में डाल दिया। सुमित ने सभी से कहा कि मैं सच में बोल रहा हूँ, लुटेरे आए थे जिन्होंने मेरे पास से मेरा सारा धन छीन लिया। उसकी बात पर विश्वास नहीं किया किसी ने। सुमित को लोग हीन भावना से देखने लगे। सुमित अपनी बदनामी से बहुत टूट गया था। अब सुमित हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, मेरे ऊपर इतने संगीन आरोप लग रहे हैं, प्रभु मेरी रक्षा करो। धीरे धीरे दिन ढल गया, रात हो गई और उस दिन सुमित को अपनी रात कारागार में ही बितानी पड़ी। कुछ देर बाद जब वो सो गया तब सुमित को एक स्वप्न आया, जिसमें कि हनुमान जी ने सुमित को दर्शन दिए और उनसे कहा कि कोतवाल को लेकर दूसरे गांव के पास वाले तालाब के पार जाओ, वह लुटेरा तुमको वहीं मिलेंगे। जिसके बाद सुमित घबराकर नींद से जग गया और कोतवाल से यही कहा और उनको वो स्थान बताई, परंतु कोतवाल को सुमित की बात पर यकीन नहीं था। परंतु कोतवाल बार बार सुमित के आग्रह करने पर मान गया और स्थान पर पहुंच गया और वह चोर वहीं पर चुराए हुए धन को लेकर भागने की योजना बना रहे थे। कोतवाल ने सभी को धर दबोचा और कोतवाली लाया गया। सुमित और सभी गांव वालों के सामने ये बात आ गई। सेठ ने सुमित से माफी मांगी। उसके बाद सुमित के स्वप्न में हनुमान जी के आने की बात सभी को पता चली। तो इसी तरह संकट मोचन हनुमान ने अपने भक्त के स्वप्न में आकर उसकी सहायता की और सारे उसके संकट हर लिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप नए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।